गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, अपने तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए, तो आज हम लोग वायरस से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे और उसके ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग ट्रिक को सीखते हैं। ठीक है। ट्रिक है आपका, यहाँ आपको दिख रहा 20 हरे, 20 हरे छोही छोही पोइंदे पोइंदे खगचे खगचे में खगचे में। ट्रिक आपका क्या है? ये आपका क्या है? ट्रिक है। ट्रिक ट्रिक क्या है? वायरस से होने वाले रोग का ये क्या है? ट्रिक है। आपको थोड़ा सा अटपटा जैसा लगेगा, लेकिन आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और याद हो गए तो हमारी दावा है कि आप अपने एग्जाम में विषाणु से क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है। चलिए, क्या है ट्रिक? 20 हरे छोही पोइंदे खगचे में। क्या है ट्रिक? 20 हरे छोही पोइंदे खगचे में। क्या है? फिर से बोलिए। 20 हरे छोही पोइंदे खगचे में। ठीक है। देखिए, अब इससे क्या है कि देखिए, 20 का मतलब हुआ विषाणु। 20 का मतलब क्या है? विषाणु। यानी विषाणु, विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। बात क्लियर है? यानी 20 का मतलब क्या हुआ? विषाणु। यानी विषाणु से आपको यहाँ पर एक दे दिया गया 20 हरे छोही पोइंदे खगचे में। 20 का मतलब क्या हुआ? विषाणु। ठीक है। ह ह का मतलब है हर्निया। ह का मतलब क्या है? हर्निया। ह का मतलब क्या है? हर्निया। हर्निया को ही हम लोग हर्निज भी बोलते हैं। हर्निया को क्या बोलते हैं? हर्निज। हर्निया को ही क्या बोलते हैं? हर्निज बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, रे का मतलब होता है रेबीज। रे का मतलब क्या होता है? रेबीज। रे का मतलब है रेबीज। ठीक है। पहले एक बार हम इसके पूरा लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। छो का मतलब होता है छोटी माता। छो का मतलब क्या है? छोटी माता। छोटी माता। छोटी माता। ही का मतलब है हिपेटाइटिस। ही का मतलब क्या है? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस। ही का मतलब हिपेटाइटिस। पो का मतलब है पोलियो। पो का मतलब क्या है? पोलियो। पो का मतलब है पोलियो। ठीक है। उसके बाद है आपका ई। ई का मतलब है इन्फ्लुएंजा। ई का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंजा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ई का मतलब है इन्फ्लुएंजा। ठीक है। ई का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लुएंजा। डे का मतलब हुआ डेंगू। डे का मतलब क्या है? डेंगू। डे का मतलब डेंगू। ख का मतलब है खसरा। ख का मतलब क्या है? खसरा। बात क्लियर है? ग की अगर बात करें तो ग का मतलब है गलसुआ। गलसुआ। ग का मतलब क्या है? गलसुआ है। चे का मतलब है चेचक। चे का मतलब क्या है? चेचक। बात क्लियर है? देखिए, मे है। मे का मतलब होता है मेनेंजाइटिस। हम ऊपर लिख दे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है। मे का मतलब है मेनेंजाइटिस। मे का मतलब क्या है? मेनेंजाइटिस। मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। ठीक है, आपको दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। ए का मतलब है एड्स। ए का मतलब क्या है? एड्स। ठीक है। ए का मतलब क्या है? एड्स।
तो ये हमारे क्या है, ट्रिक के सारे क्या है, फुल फॉर्म है कि किस ट्रिक से, किस शब्द से इस ट्रिक का क्या किया गया है, रोग को रिलेट किया गया है। विष से रिलेट किया गया विषाणु को, विष से किसको रिलेट किया गया, विषाणु को। ह से रिलेट किया गया हर्निया को, ह से रिलेट किया गया है हर्निया को, हर्निया मतलब क्या है, हर्निज है, ठीक है। रे से रिलेट किया गया है रेबीज को, रे से किसे रिलेट किया गया, रेबीज को। छो से हो गया छोटी माता, छो से हो गया छोटी माता। ही से हो गया हिपेटाइटिस, ही से क्या हो गया, हिपेटाइटिस हो गया। पो से क्या हो गया, पोलियो, पो से क्या हुए, पोलियो। ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, ई से क्या हुए, इन्फ्लुएंजा। डे से हुआ डेंगू, डे से क्या हुए, डेंगू। ख से क्या हुआ, खसरा, ख से क्या हुआ, खसरा। ग से क्या हुआ, गलसुआ, ग से क्या हुए, गलसुआ। चे से क्या हुआ, चेचक, चे से क्या हुए, चेचक। में से क्या हुआ, मेनिंजाइटिस, में से क्या हुआ, मेनिंजाइटिस। और ए से क्या हुआ, एड्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ट्रिक थे। चलिए अब इसके बारे में हम लोग फिर क्या कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखो पहला है हर्निया, पहला क्या है, हर्निया। हर्निया जो होता है ये छोटे बच्चों में होते हैं। हर्निया किस में होता है, हर्निया जो रोग है विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में ये ज़्यादातर फैलने की चांसेज होती है। तो आप केवल यहाँ से याद रखोगे कि हर्निया जो बीमारी होता है वो किसके कारण होता है, तो वो किसके कारण है, विषाणु के कारण है। किस में फैलता है, तो बच्चों में फैलता है, ठीक है। इससे यही आप बातें क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको याद रखने वाली बात इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका रेबीज, उसके बाद क्या है, रेबीज। देखो बच्चा, रेबीज जो होता है आपको पता है कि कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज किससे होता है, कुत्ते के काटने से होता है। अगर इसका वायरस का नाम पूछ ले तो ये वायरस है आपका लाइसा वायरस। क्या है, लाइसा, आपका क्या है, लाइसा वायरस है, ठीक है। कौन सा वायरस है, लाइसा वायरस है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रेबीज जो रोग होते हैं वो किस वायरस के कारण होता है, तो उस वायरस का नाम क्या है, लाइसा वायरस है। अगर आपसे पूछे कि इससे मनुष्य के कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मनुष्य का जो अंग प्रभावित होता है, प्रभावित अगर अंग की हम बात करें, प्रभावित अंग की अगर हम बात करें तो प्रभावित अंग जो होता है, एक तो है आपका कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रिका, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र। पहला जो प्रभावित अंग है वो क्या है, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र है। और दूसरा अगर हम बात करें कि इससे जो प्रभावित होने वाले जो है वो क्या है, मस्तिष्क है, वो क्या है, मस्तिष्क, ठीक है। आप दोनों में से दोनों को याद रखोगे, या तो आपके ऑप्शन में रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगा, या तो रहेगा क्या, मस्तिष्क रहेगा, ठीक है। तो आपको रेबीज से यही दो बातें आपको याद रखना है कि रेबीज से, रेबीज किससे होता है, तो विषाणु से होता है। रेबीज किसके काटने से होता है, तो आपके कुत्ते को काटने से होता है। कुत्ता जब काट लेता है तो उसमें एक वायरस पाए जाते हैं जिसका नाम है लाइसा वायरस। वायरस का क्या नाम है, लाइसा वायरस। और लाइसा वायरस के कारण जब ये काटता है तो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके वजह से कुछ दिनों के बाद इसके मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में ये क्या होते हैं, वायरस इफेक्ट करने लग जाते हैं। और उससे क्या होता है कि मस्तिष्क और केंद्रिका तंत्र जो है हमारा, तंत्रिका तंत्र, दोनों क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आया होगा, ठीक है। अगला है बच्चा आपका छोटी माता, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए कि छोटी माता किससे होता है, तो इससे याद रखेगा, अगर वायरस का नाम पूछे तो वायरस होता है वेरिसला, वेरिसला जोस्टर, जोस्टर वायरस। ये किससे होता है, वेरिसला जोस्टर वायरस। इसको शॉर्ट में VZV के भी नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, VZV के भी नाम से जाने जाते हैं। तो वेरिसला जोस्टर वायरस जो है ये किसका क्या करता है, तो छोटी माता, आपको पता है कि छोटी माता में क्या होता है, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, आपके फोड़े जैसा हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपके आसपास में, आपको कभी हुए भी होंगे। तो ये क्या है, छोटी माता। छोटी माता का वायरस का नाम आप याद रखोगे, किससे होता है, वेरिसला जोस्टर
वायरस के कारण। अगर आपसे पूछ ले कि छोटी माता किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण, तो आप क्या बताओगे, विषाणु के कारण ये रोग फैलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ज्यादातर ये गर्मी के मौसम में फैलने वाली ये बीमारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका हिपेटाइटिस है। ठीक है, हिपेटाइटिस जो होता है इसको नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं जॉन्डिस भी बोल देते हैं। ये 3 तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ए बी जो होता है उतने आपका खतरनाक नहीं होता है, लेकिन सी जो होता है वो ज्यादातर क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो अगर इससे पूछा जाए हेपेटाइटिस कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। और पूछ ले कि ये इससे जो प्रभावित होता है तो वो कौन, आपको पता है कि जॉन्डिस जो होते हैं वो जॉन्डिस में कौन सा रोग प्रभावित होता है, तो जॉन्डिस में आपको पता है कि लीवर प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, लीवर। तो अगर इससे प्रभावित अंग पूछा जाए, प्रभावित अंग अगर पूछा जाए तो प्रभावित जो अंग है वो क्या है आपका, लीवर है। क्या है, लीवर। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत। यानी लीवर को इफेक्ट करने वाला कौन सा है, हेपेटाइटिस है। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। बच्चे के जन्म के समय ही इस क्या लगा दिया जाता है, हेपेटाइटिस ए बी सी का क्या लगा दिया जाता है, टीका लगा दिया जाता है। ठीक है बच्चा, तो आपको कितने हमने सिखला दिया, 4 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है पोलियो। उसके बाद क्या आता है, पोलियो। पोलियो को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। वो पोलियो जो है, अगर आपसे कहा जाए कि पोलियो को और किस नाम से, तो पोलियो का एक और नाम है, पोलियो का एक और नाम है बहुत्रिशा। इसका नाम क्या है, बहुत्रिशा, बहुत्रिशा। ठीक है, इसको बहुत त्रिशा नाम से भी जाना जाता है पोलियो को। ठीक है, पोलियो को बहुत त्रिशा नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते हुए भी चलना। ठीक है, इधर हम थोड़ा सा साइड भी होकर चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत त्रिशा जो रोग होता है या पोलियो जो रोग होता है उसको अगर आपसे पूछा जाए कि इससे ये जो है प्रभावित करता है तो हमारा कौन सा अंग प्रभावित करता है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये पोलियो जो होता है वो किसके वजह से होता है, तो विषाणु के वजह से होता है। और अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि वो कौन सा वायरस है, तो उस वायरस का नाम लिखेंगे एंट्रोवायरस। वो कौन सा वायरस है, एंट्रोवायरस। अगर वायरस का नाम अगर पूछे आपसे तो वायरस का नाम क्या है, एंट्रोवायरस, एंट्रोवायरस। ठीक है, अगर इससे पूछा जाए कि प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अंग अगर आपसे पूछे तो प्रभावित अंग आप क्या बताएंगे, एक तो होता है कि मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। और एक प्रभावित कर देता है आपका रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो होता है उसको भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। हालांकि हड्डी को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, पोलियो जो होता है ये क्या होता है कि हड्डी के ऊपर पाए जाते हैं एक लिम्फ ग्रंथि पाया जाता है। लिम्फ का मतलब होता है लासिका ग्रंथि पाया जाता है। पोलियो जो होता है वो लासिका ग्रंथि को डैमेज कर देता है। क्या कर देता है, लासिका ग्रंथि को डैमेज कर देता है। लासिका ग्रंथि ही हड्डी को ऊर्जा प्रदान करता है। लासिका ग्रंथि ही वो क्या करता है, हड्डी को ऊर्जा प्रदान करता है। और पोलियो क्या करता है, पोलियो इसी लासिका ग्रंथि को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। जिस वजह से क्या होते हैं, प्रभावित हो जाता है हड्डी, यानी हड्डी कमजोर हो जाते हैं और वो हड्डी में क्या नहीं होते, मूवमेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये बात क्लियर है। अगला है आपका इन्फ्लुएंजा। आपका अगला क्या है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को नॉर्मल हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फ्लू के भी नाम से हम लोग इन्फ्लुएंजा को जानते हैं। अगर पूछा जाए कि इन्फ्लुएंजा जो है वो कितने तरह का होता है, तो ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह का। पहला जो होता है, इसको फैलाने वाला अगर वेक्टर पूछा जाए तो एक होता है आपका स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। और एक होता है आपका बर्ड फ्लू। क्या होता है, बर्ड फ्लू। एक होता है स्वाइन फ्लू, एक होता है बर्ड फ्लू। अगर बात करें हम कि स्वाइन फ्लू किसके वजह से, वो वायरस का नाम क्या है, तो वायरस का नाम है H1N1। वायरस का नाम क्या है, H1N1। और पूछा जाए कि बर्ड फ्लू किसके वजह से होता है, तो H5N1, H5N1। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो
एग्जाम में आता है तो इसी नंबर को हेर फेर करके देता है, ठीक है। कभी एन को पहले कर देगा, एच को बाद में कर देगा, कभी N5 को कर देगा, कभी H1 कर देगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है। स्वाइन फ्लू में देखो पहले तो दोनों जो फ्लू है, ठीक है, उसमें आपका H पहले आता है और N बाद में आता है। अल्फाबेट में भी H पहले आते हैं और N बाद में आता है। स्वाइन फ्लू जो होता है वो सूअर या मच्छर के कारण फैलता है। सूअर या मच्छर के कारण, ज्यादातर आपके ऑप्शन में रहेंगे सूअर, कि सूअर के कारण फैलने वाली जो बीमारी है उसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, ठीक है। और बर्ड फ्लू जो होता है वो मुर्गी या पक्षियों के द्वारा होता है, मुर्गी या पंछियों के द्वारा ये फैलने वाली बीमारी है। बात क्लियर है। तो पंछी छोटा होता है, ठीक है, पंछी क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा होने के वजह से उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, ठीक है, यानी 5वें नंबर पर रखेंगे। कितने नंबर पर रखेंगे, 5वें नंबर पर रखेंगे, यानी HA5 हो गया। यहाँ पर स्वाइन फ्लू को हम लोग बड़ा है, यानी सुअर बड़ा होता है तो उसको पहले नंबर पर रखेंगे, ठीक है। तो सुअर जो फैलाता है जो बीमारी वो क्या है, स्वाइन फ्लू। वायरस का नाम क्या है, H1N1। बर्ड फ्लू यानी पंछियों के द्वारा जो फैलते हैं या मुर्गियों के द्वारा जो फैलता है वो कौन सा है, बर्ड फ्लू है। और ये वायरस का नाम क्या है, H5N1 है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अगला जो बीमारी है वो खसरा है। अगला बीमारी क्या है, खसरा। आपको यहाँ पर केवल प्रभावित अंग याद रखना है, क्योंकि बार बार पूछता है कि खसरा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो ये खसरा से प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है। वो क्या होता है, फेफड़ा होता है। यानी फेफड़ा जो है वो खसरा से प्रभावित होने वाला अंग है। अगर आपसे पूछे कि खसरा रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ या कवक के द्वारा, तो आप क्या बताओगे, विषाणु के द्वारा, क्योंकि ट्रिक में आपको खसरा आया है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गलसुआ। आगे क्या है, गलसुआ। गलसुआ को हम लोग मम्स भी बोलते हैं। गलसुआ को क्या बोलते हैं, मम्स। आपने देखा होगा कि बचपन में आपके गाल वगैरह फूल जाते थे। बचपन में क्या, आज भी देखे होंगे कि बच्चा सबका गाल क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। गाल फूल जाते हैं और फूल कर क्या होता है, उसमें थोड़ा सा बच्चे को दर्द वगैरह होता है, तो आप देखोगे पट्टी वगैरह भी क्या करते हैं। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वायरस, इसका जो वायरस होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसको हल्का सा सिकाई कर दीजिएगा तो इसके वायरस क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि गलसुआ से प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अगर अंग पूछे, तो प्रभावित जो अंग होता है वो क्या होता है, तो आप याद रखना कि इससे जो प्रभावित अंग है वो लार ग्रंथियां होता है। वो क्या होते हैं, लार ग्रंथियां होता है। वो कौन होता है, लार ग्रंथियां होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार ग्रंथियां कितनी तरह का है, इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी दे दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। लार ग्रंथियां जो होते हैं वो 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। लार ग्रंथियां जो होती है वो 3 जोड़े होते हैं ने, 3 पेयर होता है। 3 पेयर क्या होता है, एक होता है पैरोटिड, एक होता है पैरोटिड लार ग्रंथियां, ठीक है। एक होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडी, इंग्लिश में हम लिख देते हैं सब मैंडिबुलर। और एक होता है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। क्या होता है, सब लिंगुअल। तो ये 3 जो ग्रंथियां होता है वो 3 ग्रंथियां लार की, वो तीनों क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। अगर आपसे पूछा जाए कि लार जो होते हैं हमारे शरीर में प्रतिदिन कितने बनते हैं, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है वो क्या होता है, हमारे मुख में लार का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है आपका चेचक। अगला क्या है, चेचक। अब थोड़ा सा इसको बच्चा आप नोट कीजिए, ठीक है। हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, रफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस अब नहीं बचा है, ठीक है। तो चलिए आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको रफ किए। बच्चा आपका डेंगू छूट गया एक, डेंगू को बता दे रहे हैं अभी।
आप लिखना चाहते हो तो आप खसरा का लिख लो, ठीक है। अगर वायरस ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन वायरस के अगर नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो। वायरस का नाम है मोरविली वायरस। वायरस का नाम क्या होता है? मोरविली वायरस। लिखना चाहोगे तो लिख लो। ये कौन सा वायरस है? मोरविली वायरस। मोरविली वायरस यानी खसरा जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है? मोरविली वायरस के कारण होता है। प्रभावित अंग आपको हम बता दिए कि फेफड़ा होता है। आप गलसुआ को भी लिख सकते हैं कि गलसुआ जो है पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पैरामाइक्सो वायरस। पैरामाइक्सो पैरामाइक्सो वायरस। बात क्लियर है? पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है। चलो एक बार हम पुनः रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। आप इसको फटाफट देखिए। ट्रिक आपका क्या था? ट्रिक आपका है 20 हरे छोही पोइंडे खगचे में, ठीक है। 20 हरे छोही पोइंडे खगचे में। 20 से क्या हो गया बच्चा? विषाणु हो गया। ह से क्या हो गया? हर्निया, या इसी को क्या बोलते हैं? हर्निज बोलते हैं। रे से क्या हो गया? रेबीज हो गया। रेबीज किस वायरस से होता है? लाइसा वायरस के कारण होता है। प्रभावित अंग क्या होता है? मस्तिष्क या केंद्रिका तंत्र होता है। छो से क्या हो गया? छोटी माता हो गया। किस वायरस से होता है? तो आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, जिसको हम लोग VZV भी बोलते हैं। ही से क्या होता है? हिपेटाइटिस होता है। हिपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो लीवर है। उसके बाद पोलियो है। पो से क्या हो गया? पोलियो। पोलियो का अन्य नाम क्या है? बहुतृषा है। अगर बात किया जाए कि बहुतृषा जो रोग होता है वो किस वायरस से? एंट्रोवायरस के कारण। इससे जो प्रभावित अंग है मस्तिष्क या हड्डी या रीढ़ की हड्डी होता है। उसके बाद आपका क्या है? इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा कितने को हम क्या बोलते हैं? फ्लू भी बोलते हैं। कितना होता है? स्वाइन फ्लू। एक होता है बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो H1N1 के कारण। और बर्ड फ्लू होता है H5N1 के कारण। स्वाइन फ्लू किसके कारण फैलता है? सुअर के कारण या मच्छर के कारण। और बर्ड फ्लू मुर्गी या पंछियों के कारण फैलते हैं। डेंगू आपका छूट गया, डेंगू अभी क्लियर करवाते हैं। उसके बाद आपको लिखवाया गया खसरा। खसरा जो है किस वायरस के कारण होता है? तो मोरविली वायरस के कारण होता है। प्रभावित अंग क्या है? तो फेफड़ा है। उसके बाद आपका क्या है? गलसुआ है। गलसुआ किस वायरस से होता है? तो पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। प्रभावित अंग क्या है? तो लार ग्रंथियां है। हमने यहीं पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि लार ग्रंथियां कितनी होती है। लार बनते कितना है? लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है। यहाँ पर होता है लार ग्रंथियां 3 जोड़ी। एक होता है, एक का नाम है पैरोटिड, एक का नाम है सबमेंडिबुलर और एक का नाम है सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्रंथि ही आपका सांप में जो होता है 20 ग्रंथि के नाम से भी जाने जाते हैं। लार कितने बनते हैं प्रतिदिन? तो 1 से 1.5 लीटर बनता है। तो ये सारे चीज आपको क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हम इधर थोड़ा सा स्पेस क्या कर लेते हैं? खाली करते हैं, ठीक है। ट्रिक हम रहने देते हैं। एक है आपका क्या? डेंगू है। डेंगू आपका छूट गया। देखो बच्चा, डेंगू पहला तो है, पूछा जाता है डे से क्या हो गया? डेंगू हो गया। डेंगू अगर पूछा जाए कि किसके वजह से फैलता है, तो एक मच्छर है जिसका नाम है एडिज मच्छर। एक मच्छर का नाम क्या है? एडिज मच्छर। एडिज मच्छर के कारण ही ये क्या होता है? फैलता है, ठीक है। एडिज मच्छर। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है। अगर इसका एक और नाम पूछा जाए कि डेंगू को और किस नाम से, तो इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय फ्लू के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। डेंगू का अन्य जो नाम है वो क्या है? उष्ण, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय फ्लू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय फ्लू के नाम से कौन से बीमारी को जाना जाता है, तो बीमारी कौन सा है? डेंगू है आपका। डेंगू किसके कारण फैलता है? तो एक मच्छर है जिसका नाम है एडिज मच्छर। अगर आपसे पूछा जाए कि डेंगू से कौन सा अंग प्रभावित होता है, डेंगू से कौन सा अंग प्रभावित होता है,
तो अगर प्रभावित अंग पूछ दे आपसे, प्रभावित अंग, तो आपका क्या होता है? तो आपका प्रभावित अंग जो होता है वो WBC होता है। वो क्या होता है? WBC, यानी हम प्लेटलेट्स कह देते हैं पहले, ठीक है। प्रभावित अंग पूछा जाए तो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में भी अगर पूछा जाए कि कौन सा, तो आपका होता है क्या? WBC। क्या होता है? WBC, प्लेटलेट्स और WBC, ठीक है। WBC का अगर पूछा जाए कि कौन सा, ठीक है, WBC का अगर पूछा जाए, हालांकि इसमें हम क्या बता रहे हैं आप समझो, प्लेटलेट्स से, इसमें WBC नहीं, सॉरी, ठीक है। इससे जो प्रभावित अंग है क्या है? वो प्लेटलेट्स है, WBC नहीं है बच्चा, WBC आगे आएगा, ठीक है। तो देखो, डेंगू से आप 3 सवाल, डेंगू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। किस मच्छर के कारण? एडिस मच्छर के कारण। उष्णकटिबंधीय फ्लू के नाम से किसे जाना जाता है? तो डेंगू को जाना जाता है। डेंगू से प्रभावित अंग कौन सा है? प्लेटलेट्स है। हमने खसरा के बारे में बता दिया, ठीक है, मोरबीली वायरस के कारण होता है। गलसुआ भी हमने बताया, ठीक है। तो अब आते हैं चेचक। चेचक जो होता है, देखो, एक हमने पढ़ाया क्या? छोटी माता। एक हमने क्या पढ़ाया? छोटी माता। और एक क्या है? चेचक। छोटी माता और चेचक दोनों लगभग आपको एक जैसा दिखा है, लेकिन चेचक जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है। चेचक क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर चेचक से पूछा जाए तो इसका केवल वायरस का आप नाम याद रखोगे। इसका वायरस जो है वेरियोला वायरस है, वेरियोला वायरस। इसका क्या नाम रखना है यार? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण ही चेचक हमारा क्या होता है? फैलता है। ये बात क्लियर है या नहीं है? बात क्लियर है। उसके बाद है एक आपका मेनेंजिस, मेनेंजाइटिस। वो कौन सा रोग है? मेनेन मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ठीक है। मेनिनजाइटिस रोग, ठीक है। मेनिनजाइटिस रोग क्या है? देखो, हमारे ब्रेन को एक झिल्ली प्रोटेक्ट करके रखा है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसको एक झिल्ली प्रोटेक्ट करके रखा है, जिस झिल्ली का नाम है मेनिनजिस झिल्ली। झिल्ली का नाम क्या है? झिल्ली जो है वो क्या है? ये किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। प्रभावित अगर अंग पूछा जाए आपसे, तो प्रभावित जो अंग होता है, प्रभावित अंग, वो अंग का नाम क्या है? तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क में एक झिल्ली पाई जाता है, जिस झिल्ली का नाम है मेनेंजिस, मेनिनजिस नामक झिल्ली। झिल्ली का नाम क्या है? मेनिंजिस। इसी मेनिंजिस झिल्ली को क्या कर देता है? ये डैमेज कर देता है, और इस वजह से जो ब्रेन में हमारा रोग होता है वो क्या होता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजिस से ही बना क्या है? मेनिंजाइटिस रोग बना है, ठीक है। अगला है आपका ए से होता है एड्स। ए से क्या होता है? एड्स होता है, ठीक है। देखो, एड्स, ठीक है। एड्स भी किससे होता है? वायरस से होता है। अगर इसका वायरस का नाम पूछा जाए तो HIV वायरस। इसका नाम क्या है? HIV वायरस है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसको प्रभावित करता है, तो देखो, ये प्रभावित हमारे पूरे शरीर को करता है। जब HIV वायरस हमारे शरीर में संपर्क, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमें ये क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। कमजोर क्यों कर देता है? क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे शरीर में एक पाया जाता है सेल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल में एक आपका पाया जाता है क्या? तो WBC में पाया जाता है लिम्फोसाइट। क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट। आपको पता है कि WBC हमें क्या करता है? रोग से लड़ता है और बचाता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो होता है WBC में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट को ही क्या कर देता है? मार देता है। जब हमारे शरीर में ये प्रवेश करता है तो कुछ समय के बाद ये लिम्फोसाइट को क्या कर देता है? मार देता है। लिम्फोसाइट का अगर पूछा जाए कि टी सेल के नाम से किसे जाना जाता है? टी सेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखो, इसकी आकार जो होती है टी सेल की तरह होता है, टी के आकार जैसा। कैसा होता है इसका आकार?
टी के आकार जैसा होता है, इसीलिए इसे टी सेल के नाम से भी जाना जाता है। लिम्फोसाइट को और किस नाम से जाना जाता है? टी सेल के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए आपको कि ये जो एचआईवी वायरस है, ये जीवित कहाँ रहता है? एचआईवी वायरस कहाँ जीवित होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर जीवित होगा, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है? हाँ, यहाँ जो हम लिख दे रहे हैं कि ये जीवित कहाँ रह सकता है? जीवित कहाँ रह सकता है, ठीक है? तो ये जीवित जो है रह सकता है या तो ब्लड में रहेगा, या तो ब्लड में जीवित रहेगा, या तो मानव के स्पर्म में रहेगा, ठीक है? या तो महिला के ओवम में जीवित रहेगा, ठीक है? यानी या तो खून में जीवित रहेगा, या तो आपका स्पर्म में जीवित रहेगा, या तो आपका ओवम में जीवित रहेगा। तो ये सारे आपके क्या हो गए? आपका यहाँ पर पूरा विषाणु से रिलेटेड जितने सारे आपसे क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है? जितने सारे क्वेश्चन बन सकता था, वो सारा हमने क्या करवाया? कंप्लीट करवाया, ठीक है? एक बार आप इसको क्या करोगे? पूरी तरीक़ा से रिवीजन कर लेना, याद कर लेना बच्चा, ठीक है? एग्ज़ाम में ऐसे ही 2 नंबर रखा हुआ है, ठीक है? ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अगर ट्रिक याद है तो चुटकी बजाते क्या है, 2 नंबर आपका रखा हुआ है, ठीक है? तो चलिए इसको आप क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, तैयारी में लगे रहें और मस्त रहें, ठीक है?